जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसबाह सुबहानी, इलेक्टिव एंड कॉमर्स से। हम डिस्कस कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स विद प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो हम काफ़ी इसका सीक्वेंस चला रहे हैं, इसमें इंट्रोडक्शन आपको करवा रहे हैं। बेसिकली क्या होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स होगा जो अमेजोन से रिलेटेड प्राइवेट लेबल और होलसेल का कोर्स होगा। और इसके प्रैक्टिकल कोर्स होगा। इसमें साथ में हमने वर्कशॉप का एडिशन किया है, जो कि आप यूं समझ लीजिए कि आपका कोर्स भी होगा, आपकी स्टडी भी होगी, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा, और साथ साथ में आपको वर्कशॉप मींस कि आपको खुद से ड्यूरिंग स्टडीज आपको प्रैक्टिकल करने की मींस के सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप आपको जो है ना वो एक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। इस कोर्स में ये पहली दफ़ा हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि क्योंकि ये प्रैक्टिकल सारा काम है, ये सारा कोर्स प्रैक्टिकल है, इसलिए हम इसके साथ एक वर्कशॉप का एडिशन हमने किया। ठीक है। इसका जो हमने सेंटेंस एक बनाया है, इसका इंट्रोडक्टरी है, वो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स विद फुल प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है। तो क्योंकि हमने इसमें मैंने फर्स्ट 4 क्लासेस का डिस्क्राइब कर दिया हुआ था कि किस तरीके से हम चलेंगे और क्या क्या उनके कोर्स कंटेंट्स क्या क्या होंगे, किस तरीके से हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरीके से हम आज बात करेंगे कि हमारी जो 5th क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात नहीं करेंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग को करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि उसके क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, हमने कौन सी इनपुट और किस तरीके से इनपुट करना है, उसमें कौन से टैब्स में, और स्पेशली स्पेशली अगर हम प्राइवेट लेबल की बात करें तो उसमें क्या होगा कि एक तो यूपीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को बताया जाएगा। ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे अप्रूव करवाना है, अमेजोन के ऊपर केस कैसे ओपन करना है, उनको कैसे रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि हमारा न्यूली ब्रांड होगा, उसको कैसे हमने उसमें ऐड करना है। प्लस उसमें क्या होगा कि उसके जो कीवर्ड सर्च हैं, उसकी अपना जो डिस्क्रिप्शन कैसे बनेगी, उसका कंटेंट कैसे होगा, उसका टाइटल कैसे बनेगा, कीवर्ड हमने किस तरीके से यूज करने हैं, कितने कीवर्ड यूज करने हैं, वो सारा कुछ एक तो वैसे हमने सर्च कर लिया होगा। और दूसरा है कि उनको फिर यूटिलाइज किस तरीके से करना है, किस बेस पे हमने उनको डिसाइड करना है कि कौन से कीवर्ड्स को हमने कितनी तादाद में और किस जगह पे हमने यूज करना है। फिर उसके बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कीवर्ड की हम कैसे इन्रोलमेंट उसमें करते हैं, इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आपको बताई जाएगी, वो किस तरीके से होगी। फिर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो सर्च टर्म्स होती हैं, जो बैकएंड सर्च टर्म उनको कहते हैं। उसमें हम देखेंगे कि उसको हम किस तरीके से ऐड करेंगे और उनमें किस चीज को हमने शामिल करना है और किन किन चीजों का हमने उसमें ख्याल रखना है। ठीक है। और होलसेल वालों के लिए क्या होगा, होलसेल वालों के लिए होगा कि मी टू लिस्टिंग मीन्स कि उनकी लिस्टिंग जो होती है वो मी टू होती है बेसिकली। क्योंकि वो होलसेल में क्या होता है कि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बिक रही है, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट लिस्टेड है, उन्हीं की लिस्टिंग जो है वो हमने वहां पे यूज करनी होती है। तो इसमें ये नहीं होता कि अब प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बिक रही है उसको हम अपनी मर्जी से एक नई लिस्टिंग बना के कर ले, वो नहीं होता। हमने उसको मी टू करना होता है कि एज इट इज जो लिस्टिंग, जो उसका कंटेंट, जो उसके इमेजेस हमने यूज किए हुए हैं ऑलरेडी, वो एज इट इज हमारे अकाउंट के अंदर अपीयर हो जाते हैं। हमने सिर्फ उसकी प्राइस को देखना होता है, प्राइस को मैनेज करना होता है। बाकी सारी चीजें जो है ना वो मी टू लिस्टिंग में ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसमें क्या होता है कि हमने होलसेल को देखना है, ओपन लिस्टिंग को देखना है, होलसेल प्रोडक्ट को देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट होलसेल पीएल की, तो मी टू लिस्टिंग अवेलेबल भी नहीं होगी। अगर होगी तो उसका कोई फायदा नहीं। हमने पहले सबसे देखना है कि प्रोडक्ट होलसेल की प्रोडक्ट कौन सी है। फिर हमने उसके देखना है कि ओपन लिस्टिंग कौन सी होती है। ठीक है। इसमें एक 3 किस्म की चीजें होती हैं। एक तो होती है ओपन लिस्टिंग, वो आप मी टू कर सकते हैं। फिर इसमें लॉक लिस्टिंग है, ये पता कैसे चलेगा ये हम देखेंगे, और लॉक लिस्टिंग को करेंगे क्या, किस तरीके से उसको अनलॉक करेंगे, ये हम चीज देखेंगे। तीसरी ऑप्शन इसमें आती है कि हम जब चेक करते हैं मी टू को, तो उसमें समटाइम आ जाता है कि अनऑथराइज, यू आर अनऑथराइज, जिसको अनऑथराइजेशन कहते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि इस सूरत हाल में हमने क्या करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, क्या हमारी अप्रोच होगी, हम किस तरीके से ऑथराइज होंगे, ऑथराइजेशन कैसे मिलेगी। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ब्रांड को अप्रोच करेंगे। वो यूएसए मार्केट में भी देखेंगे कि वहां पे ब्रांड को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और यूके और यूरोप मार्केट में देखेंगे कि वहां पे हम ब्रांड को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। इसके प्रॉपर टेम्पलेट्स हैं, इसके प्रॉपर पैरामीटर्स हैं, इनकी चीज़ों को हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ब्रांड को जो ऑलरेडी प्रैक्टिकली हम जैसे जिस तरीके से अप्रोच करते रहे हैं, कर रहे हैं, वो चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी।
ठीक है जी। इसके बाद अकाउंट क्रिएशन विद ब्रांड्स आ जाएगा कि जहाँ पे हमें कोई ऑथराइजेशन मिलती है, हमें कोई ब्रांड को अप्रोच करते हैं और वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, तो फिर हम उसके साथ ब्रांड के साथ अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, ये इस बिजनेस को स्टार्ट करने, इस डील को स्टार्ट करने में भी हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है कि हमारा बायर अकाउंट ओपन हो रहा होता है विद दैट ब्रांड और या उसके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। वो हम देखेंगे कि वो किस तरीके से होता है और इसके क्या पैरामीटर्स हैं, उस चीज़ को हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, प्रॉपरली देखेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है। और करके भी उसको कोशिश करेंगे कि खुद से करें भी। अच्छा, इसके बाद जो क्लास 6 होगी, इसमें जो प्राइवेट लेवल के लिए जो काम होगा वो ये होगा कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होगी। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप लिस्टिंग करते हैं, आप बुलेट पॉइंट बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं, ठीक है, उसमें उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, उसको उसको बेहतर करना होता है, उसके कीवर्ड की और जो अपना रेलिवेंसी है उस चीज़ को हमने देखना होता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। फिर इसमें इन्वेंट्री प्लानिंग है कि इन्वेंट्री प्लानिंग कन्वेंशनल लॉन्च में हम किस तरीके से करेंगे, टेस्ट लॉन्च में किस तरीके से करेंगे, ये आपको प्रॉपर इसमें चीज़ें बताई जाएंगी। फिर इसकी एक और टर्मिनोलॉजी जो हमने इसमें की हुई है प्रैक्टिकली देखते हुए, वो की हुई है बफर स्टॉकिंग। ठीक है ना। बफर स्टॉक देखेंगे उस चीज़ को हम किस तरीके से डेवलप करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, और बेसिकली उसकी कि वो बफर स्टॉक होता क्या है, ये आपको चीज़ प्रॉपरली बताई जाएगी। फिर इसमें हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। लॉजिस्टिक ऑब्वियसली जब प्राइवेट लेवल करते हैं तो इन्वेंट्री हमारी, स्टॉक हमारा ज़्यादा होता है, तो वो लॉजिस्टिक हमने किस तरीके से अरेंज करना है, कैसे उसको सिक्योर करना है और कैसे हमने उसकी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करनी है। होलसेल के लिए 6 क्लास में होगी, कॉस्टिंग होगी और उसके ऑर्डर क्रिएशन होगा कि ऑर्डर हमने कैसे क्रिएट करना है विद दैट ब्रांड। ठीक है। इनवॉइस हमने क्या करना है, उसमें किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, किस तरीके से इनवॉइस होनी चाहिए और कैसे उसका हमने क्रॉस चेक करना है। फिर इसमें क्या करेंगे कि हम बेसिकली प्रेप सेंटर का हम देखेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है और उसका पर्पस क्या है। प्रेप सेंटर बेसिकली प्राइवेट लेवल में भी आपको चाहिए होता है और होलसेल में भी चाहिए होता है, इसलिए प्राइवेट प्रेप सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी अरेंजमेंट, उसको उसके मैकेनिज्म को समझना, उसकी चीज़ों को देखना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस होंगी, प्रॉपरली आपको बताई जाएंगी। फिर इसमें क्या होगा कि प्राइसिंग को हम देखेंगे कि प्राइसिंग को कैसे हमने कंट्रोल करना है। होलसेल की प्राइसिंग की टेक्निक डिफरेंट है, प्राइवेट लेवल की प्राइसिंग की टेक्निक डिफरेंट है। इसको हमने कितना फ्रीक्वेंट देखना है, कितना फ्रीक्वेंट इसमें चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऑटो प्राइसिंग में जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम प्राइसिंग के जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम देखेंगे, करेंगे और उसका इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद 7th क्लास जो हमारी होगी वो प्राइवेट लेवल के लिए होगी। शिपिंग प्लान बनाना होगा उसमें, उस प्रॉपरली आपकी शिपमेंट का एक प्रैक्टिकल तरीके से शिपिंग प्लान बना के आपको दिखाया जाएगा, और अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल हुआ आपका अपना अकाउंट तो आप नेक्स्ट डे जो है वो खुद से शिपिंग प्लान बनाएंगे। ठीक है। रिव्यू साइंस, रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल में, प्राइवेट लेवल में स्पेशली रिव्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी साइंस आपको समझाई जाएगी और उसमें आपको बताया जाएगा कि आप रिव्यूज किस तरीके से आप ले सकते हैं, किस तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिव्यूज। रिव्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑनलाइन सेलिंग, कि जितने आपके बेहतर रिव्यूज होंगे, अच्छे रिव्यूज होंगे और ज़्यादा रिव्यूज होंगे, उतना ही आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर बिकेगी, ज़्यादा बेहतर उसकी प्राइसिंग आप बेहतर कर सकते हैं, उसकी एक वर्थ ज्यादा बेहतर हो जाती है। होलसेल में जो रिव्यूज हैं वो बेसिकली फीडबैक होता है, जो कि सेलर रिव्यूज जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका भी थोड़ा सा आपको मैनुअल तरीका और मैकेनिज्म जो है ना वो थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया जाएगा, उसमें भी आपको होगा कि आप उस चीज को भी थोड़ा सा मैनेज कर सकें। होलसेल के लिए ऑब्वियसली शिपिंग प्लान दोनों के लिए ही है। ये दोनों कौन है, ये दोनों FBA के जो लोग हैं, जो FBM करते हैं, वो प्राइवेट लेवल हो या होलसेल हो, उनके लिए शिपिंग प्लान नहीं होता। जो FBA करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करते हैं, उनके लिए वो शिपिंग प्लान होता है, वो आइदर प्राइवेट लेवल में हो या आइदर होलसेल में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें से, क्योंकि हमें वो शिपिंग लेबल्स भी मिलेंगे, इसमें हमें FNS के यूज भी मिलेंगे, जो कि बेसिकली प्रोडक्ट लेबल्स हम जिनको कहते हैं वो मिलेंगे। वो किस तरीके से हमने उनको अरेंज करना है, किस तरीके से हमने प्रेप सेंटर
पे वो भिजवाने हैं, प्रेप सेंटर से किस तरीके से मैनेज करवानी है अपनी सारी इन्वेंट्री, वो सारी चीजें एक एक स्टेप जो है वो डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। डिटेल में आपको चीजों को दिखाया भी जाएगा, प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है, क्या उसका इम्पैक्ट आता है, वो भी आपको दिखाया जाएगा, वो भी बताया जाएगा, वो भी डिस्कस होगा। और इसमें सारी जितनी भी इसकी निटी ग्रिटीज हैं, क्योंकि ये शिपिंग जब आप करते हैं, शिपिंग जो आपका प्लान है बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव चीज है। प्लस इसमें जो आपका प्रेप सेंटर है, जिसको हम 3PL भी कहते हैं, उसकी अरेंजमेंट, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से चलेंगी, प्रॉपर तरीके से बनेगी, प्रॉपर तरीके से हैंडल होंगी, तो ही आपकी शिपमेंट सेफ एंड सिक्योर अमेजोन के पास पहुंच जाएगी। और पहुंचेगी तो उसके बाद फिर आपकी वो लिस्टिंग में अपीयर हो जाएगी। वो लिस्टिंग में जब अपीयर होगी तो उसके बाद आपकी सेलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है जी। अब इसमें चलते हैं हम एट्थ क्लास में। एट्थ क्लास प्राइवेट लेवल के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि एक तो हम एडवर्टीजमेंट, जिसको हम PPC कहते हैं, उस चीज के बारे में हम देखेंगे, डिटेल डिटेल देखेंगे उसके बारे में। ठीक है। एक एक चीज निटी ग्रिटीज उसमें आपके सर्च टर्म्स जो हैं, सर्च अपना सर्च एड्स जो हैं, उसमें आपके डिस्प्ले एड्स जो हैं, वीडियो डिस्प्ले एड्स जो हैं, उसके आपके कीवर्ड सर्च पे जो है, सर्च टर्म्स के ऊपर किस तरीके से ऐड बनाने, किस तरह से आपने कीवर्ड को टारगेट करना है, प्रोडक्ट को टारगेट करना है, ऑटो कैंपेन बनानी है, मैनुअल कैंपेन बनानी है, मुख्तलिफ चीजें हैं। बहुत ह्यूज, बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, बहुत ज्यादा डेप्थ के साथ हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, कैंपेन्स बनाई जाएंगी, फिर आप खुद भी इस चीज पे कैंपेन्स बनाएंगे। जो प्राइवेट लेवल है, इसमें मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है PPC का, एडवर्टीजमेंट का। क्योंकि पहले हमने क्या किया, सबसे ज्यादा हमने फोकस किया कि हम प्रोडक्ट को ढूंढें, प्रोडक्ट हंट करें कि बेचें क्या। अब इस टॉपिक पे आके हम क्या करेंगे कि बेचें कैसे। ठीक है। तो ये दो ही चीजें जो है बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कि पहले तो ये है कि बेचें क्या, वो चीज ढूंढनी है, फिर कैसे बेचें इसको, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अप्रोच करें। क्योंकि ये बेचना कैसे नहीं, बेसिकली लोगों के सामने अपनी प्रोडक्ट को लेके आना, अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, पेश करना। उसके बाद वो खरीदते हैं या नहीं खरीदते, ये उनका अपना बिहेवियर है। क्योंकि आप किसी को बाय फोर्स तो नहीं प्रोडक्ट को बेच सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप बार बार, जो कि एडवर्टीजमेंट का रूल है, कि बार बार आप लोगों के अपनी प्रोडक्ट को सामने लाएं। जो बार बार सामने आएगी वो देखेंगे, उसमें उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट बिके, और अच्छी बिके, और ज्यादा बिके। फिर इसके बाद और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइवेट लेवल में है, जब आप अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को, जिसके लिए आपने इतनी ज्यादा मेहनत की, आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने सारी इन्वेंट्री परचेज की, प्रोडक्ट बनवाई, सारा कुछ किया, वो है आपने आपके ब्रांड के लिए। तो ब्रांड को सिक्योर कैसे करना है, वो ट्रेडमार्क के थ्रू करना है, वो आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल चीजें बता दी जाएंगी, प्रॉपर वेबसाइट्स बता दी जाएंगी, कहाँ से आपने जाके करना है, किस तरीके से आपने उसको अप्लाई करना है, कितना उसमें एक्सपेंस होगा, कितना उसमें टाइम ड्यूरेशन लगेगा। वो सारी चीजें आपको तमाम UK की, यूरोप की, कनाडा की, अमेरिका की, वो सारी चीजें आपसे आपको बता दी जाएंगी। ठीक है। फिर इसी बिहाफ पे आपने जब ब्रांड रजिस्ट्री में जाना है, जो कि अमेजोन की अपनी टर्मिनोलॉजी है, ब्रांड रजिस्ट्री, उसमें आपने जाना है। वो आपको प्रॉपर ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में प्रॉपर प्रैक्टिकल आपको बता दिया जाएगा, किस तरीके से आपने अपने ब्रांड को, जो कि ट्रेडमार्क हो चुका है, उसको आपने किस तरीके से रजिस्टर करवाना है। उसके बिहाफ पे आपको जब A+ कंटेंट के लिए अमेजोन ने ओपन करना है, आपको अलाउ करना है, आपको एलिजिबल करना है, तो उसको A+ कंटेंट, पहले तो उसका इंट्रोडक्शन होगा कि वो होता क्या है, वो बनता कैसे है, वो बनाना है। फिर उसको आपने यूज कैसे करना है अपनी प्रोडक्ट, अपनी अकाउंट के अगेंस्ट, वो सारी चीजें आपको 101% प्रैक्टिकली जो है ना वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है जी। इसके बाद अमेजोन वाइन का होगा। अमेजोन वाइन जो होता है, ये भी A+ कंटेंट मींस कि जब आप ब्रांड रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको एक अमेजोन ऑप्शन देता है अमेजोन वाइन की, इसके बारे में इंट्रोडक्शन, इसका यूजेज, इसके फायदे, इसके बेनिफिट्स, वो सारा कुछ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। इसके बाद होता है ब्रांड क्रिएशन। क्योंकि ये जितनी मेहनत हम प्राइवेट लेवल में करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, वो हम करते हैं कि हमारा एक ब्रांड हो, उसकी ब्रांड की एक वर्थ बनानी है, हमने उस ब्रांड को पॉपुलर करना है, उसकी एक एग्जिस्टेंस बनानी है उसको, जिसको हम सारे प्रोसेस को कहते हैं ब्रांड क्रिएशन।
वो हमने करना है। उसके लिए सारी वेबसाइट, सारे तरीके, सारे टिप्स, सारी मैकेनिज्म, सारी साइंस जो है ना वो आपको डिटेल डिस्कस की जाएगी इन लास्ट क्लास, इन 8th क्लास। ठीक है जी। इसके बाद होलसेल के लिए जो अट्रैक्शन होगी 8th क्लास में वो होगा कि टैक्सेशन को वो देखेंगे कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, टैक्स होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन होगा। कैलकुलेट कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कब टैक्स जो आपने सबमिट करवाना है, कब आपकी जो फाइनल अकाउंट सबमिट होने हैं, किस तरीके से होने हैं, वो यूके हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, वो सारी उसमें चीजें डिस्कस करेंगे। फिर इसमें वैट आ जाता है। वैट ऑब्वियसली यूरोप साइड पे है, वो वहाँ पे वैट कंसिडर होता है। जो यूएस और कनाडा है वहाँ पे जीएसटी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। आर्बिट्राज के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा। आर्बिट्राज को अलग से एक टॉपिक नहीं लिया जाएगा। मैं जब जब भी इस चीज को इसमें ऐड करता हूँ होलसेल में, तो आर्बिट्राज विद होलसेल मीन्स के आर्बिट्राज की टेक्निक को होलसेल में आप कैसे यूज कर सकते हैं सेफ एंड सिक्योर। इसके अलावा आर्बिट्राज का कोई चीज हम ना डिस्कस करते हैं, ना हम उस चीज को प्रमोट करते हैं, ना हम उस चीज को अपना प्रॉपरली एजुकेट करते हैं कि आप इस तरीके से काम करें। सिर्फ आर्बिट्राज जो कि होल्स बेसिकली ये होलसेल की ही एक सब ब्रांच। तो हमने जो आपको बताना है इस कोर्स के अंदर वो ये है कि आर्बिट्राज को किस तरीके से आप सेफ एंड सिक्योर होलसेल के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, उसके साथ यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि अकाउंट हेल्थ जो कि प्राइवेट लेवल होलसेल दोनों के लिए ही होगा, कि अकाउंट हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, उसमें किन किन चीज़ों की आपने केयर करनी है, किन किन चीज़ों को आपने देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली बताई जाएंगी, क्योंकि हेल्थ जो अकाउंट हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको गुड हेल्थ में होना चाहिए आपका अकाउंट। अगर आपका वो क्रिटिकल में आ जाता है तो भी आपको प्रॉब्लम है। अगर वो आपका उसमें एट रिस्क आ जाता है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर आपको जो इसकी बहुत ज्यादा बेसिक्स हैं कि अकाउंट हेल्थ को कैसे आपने मेंटेन करना, वो आपको चीजें गाइड की जाएंगी कि किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, कौन सी चीजें, कौन सी इलीगल कोई एक्टिविटी है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, या कोई ऐसी नेग्लिजेंस जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या आपका अकाउंट कोई डेंजरस जोन में जा सकता है, क्रिटिकल जोन में जा सकता है। वो सारी चीजें आपको उसकी सिक्योरिटीज, उसकी केयर, उसकी डीलिंग जो है वो सारी चीजें आपको इस चीज में बताई जाएंगी। अब मैं दोबारा इस चीज पे आ जाता हूँ कि बेसिकली इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स जो आपके लिए ये प्रोफेशनल बीए अमेजोन का कोर्स लेके आ रहा है, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इसको लाजमी अवेल कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही इस किस्म की चीज इंट्रोड्यूस हो रही है। इससे पहले अगर कोई चीज हो रही थी तो वो इस तरीके से थी कि आप कोर्स कर लें, प्रैक्टिकल भी होता था उसमें, उसके बाद ये है कि आप इंटर्नशिप या आप मेंटोरशिप आप लेंगे तो उसके लिए आप अलग से टाइम भी निकालेंगे, अलग से पे भी करेंगे। अब की बार हम ये कर रहे हैं कि हम एक तो प्रोफेशनल कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, आपको प्रॉपरली पढ़ाया और गाइड किया जाएगा। साथ में हमने वर्कशॉप ऐड की है, इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है प्रोफेशनल वीए कोर्स। amazon का प्रोफेशनल वीए कोर्स विद 101% प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, तो अब इस चीज को आपने रखना है कि amazon वीए प्रोफेशनल कोर्स विद प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप अवेल करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपको बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस मिलेगा। और हमेशा यही होता है कि जब आप कोर्स करते हैं तो आपको यही चीज नहीं हो रही होती, आप क्लियर नहीं हो पा रहे होते कि इसको करेंगे कैसे। प्रैक्टिकल जब होगा तो हमारे सामने क्या सिचुएशन है, तो वो ये होगा कि बजाय आप कोर्स करने के बाद इस चीज पे, इस पॉइंट पे आए कि अब बाद में हमारे साथ क्या होगा, तो वो ड्यूरिंग कोर्स ही आपको पता चलता रहेगा कि आप किस तरीके से इसको करेंगे। आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन्हीं 2 महीनों के अंदर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, और बिल्कुल आप इस चीज को ट्राई करें। आप इसमें एज सुन एज पॉसिबल इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। गिवन नंबर जो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, पेड कोर्स आप करें। आप डेफिनेटली कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मींस के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल जो है, जो तजर्बा है वो भी होता जाएगा कि ये चीज़ों का इम्पेक्ट क्या है, इनको चीज़ों को करना कैसे है, और कोई भी एक्ट आप करते हैं तो उसके बाद उसका क्या रिजल्ट, क्या रिस्पॉन्स आता है, ये 100% आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि जुड़े रहिए इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ, इस कोर्स में एनरोलमेंट करवाएं एज सुन एज पॉसिबल, इससे पहले कि देर हो जाए। ठीक है, और मुझे इजाज़त दीजिए मिजवार सुबहानी को इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से
अगली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।